हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेट और गिव ये दोनों पढ़ेंगे। बस इस वीडियो में बने रहिए, समझ गए? इस वीडियो में बने रहिए और इस दोनों में आज हम लोग लेट और गिव पढ़ेंगे। ये दोनों का यूज कहाँ और क्यों कैसे होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। लेट देखिए, सब बच्चे ध्यान से देखिएगा, ठीक है? यस सर। देखिए, लेट का हिंदी होता है दो। क्या होता है? दो। दीजिए। यहाँ पे गिव है, इस गिव का भी हिंदी होता है दो दीजिए। इस दोनों में अंतर क्या है तो एक एक अंतर एक एक एक्सप्लेन करके बताऊंगा। बस इस वीडियो में बने रहिए, सब ध्यान से देखना, ठीक है ना? सब ध्यान से देखना। लेट का हिंदी दो दीजिए। गिव का हिंदी दो दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये पहला बात हुआ। दूसरा बात कि लेट का नेचर है ऑब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे गिव है, ये भी आपको ऑब्जेक्ट लेगा। क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। अब ये इस ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद नाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन। ये दोनों अंतर ध्यान से देखिएगा। लेट और गिव दोनों का हिंदी सेम होता है। समझ रहे सब? यस। समझ रही हो ना? लेट और गिव का हिंदी, दोनों का हिंदी क्या होता है? सेम होता है। तो दीजिए अभिषेक, लुक एट द बोर्ड एंड लिसन मी। दोनों का हिंदी सेम होता है, लेकिन ध्यान देना है कि लेट का नेचर क्या है कि वो ऑब्जेक्ट लेता है। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, सब्जेक्ट कभी नहीं आएगा। याद रखिएगा इस बात का, ठीक है? अब इसको एग्जांपल देने के बाद पता चलेगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, हमने कहा मुझे पढ़ने दो। इसका एग्जांपल देखिए, मुझे कलम दो। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, जल्दीबाजी किसी बात का नहीं है, पढ़ना ही है तो जल्दीबाजी किस बात का है कि नहीं है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मुझे पढ़ने दो, ये पढ़ना है। और यहाँ पे देखना ये कलम है। क्या है? कलम है। तो ये पढ़ना है, क्या वर्ब है? क्या है राजा? क्या है? वर्ब। और यहाँ कलम क्या है? नाउन। यहाँ पे देखिए, ये है वर्ब, यह है वर्ब और ये है नाउन। बस इसी को समझना है। अगर यहाँ समझ लिए ना तो आपको बहुत कुछ इसे बोलने आ जाएगा, लिखने भी आ जाएगा, स्पोकन भी करने आ जाएगा। समझ रहे तुम हुआ? चलो ध्यान। पढ़ना का इंग्लिश हो गया रीड, लेकिन ये है क्या? वर्ब। यहाँ कलम, कलम का इंग्लिश क्या हो गया? पेन, लेकिन है क्या? नाउन। समझ रहे हो? यस सर। बनाने का प्रयास करते हैं तो कुछ नहीं करना है कि सर क्या करना है, तो इसको क्रॉस कर देना है, कैंची कर देना। क्या करना है? कैंची कर देना है। समझ रहे हैं? यस सर। तो अब इस दो का इंग्लिश बहुत बच्चा गिव लिख देता है, तो नहीं, गिव नहीं लिखना है। जब भी ध्यान दीजिएगा कि वर्ब के बाद अगर हो लेट के साथ तो वर्ब देना, अगर नाउन की बात हो तो नाउन देना है। तो यहाँ पे दो का इंग्लिश क्या लिखेंगे? लेट। अब ये क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट चाहिए। लेट का नेचर है कि ऑब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। अब इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मुझे का इंग्लिश क्या होगा? मी। तो लेट मी। और पढ़ना का इंग्लिश रीड होता है। Yes, sir. रीड का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? रीड। क्या हो जाएगा ये? रीड। लेट मी रीड। यहाँ तक समझ में आ सबको? यस सर। यहाँ देखिए, मुझे कलम दो। फिर यहाँ क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। अब यहाँ पे गिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गिव। अब यहाँ पे मुझे का इंग्लिश क्या होगा? मी। और कलम है, कलम का इंग्लिश क्या होगा? पेन। कितना कलम है? एक। पेन। गिव मी अ पेन, लेट मी रीड, गिव मी अ पेन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाउन है इसलिए गिव का प्ले हुआ है, यहाँ पे रीड है वर्ब है इसलिए लेट का प्ले हो गया। समझ में आ रहा सबको? यस सर। दो चार एग्जांपल देते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे दूसरा देखिए, हमने कहा कि उसे जाने दो। अब मान लो जाने दो, कोई कहता नहीं मुझे जाना है और कोई कहता नहीं जाओ। अब भाई मुझे जाना है, नहीं कहता जाओ 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 जाओ, जहां जा जाओ, है नहीं? तो उसे जाने दो, उसे जाने दो। क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। क्रॉस करेंगे क्या करेंगे? लेट। और उसे क्या इंग्लिश क्या लिखना? ही मत लिख देना, ही सब्जेक्ट है, ही मत लिखना, ही सब्जेक्ट है। क्या होगा? लेट हिम गो। अगर यहाँ पे मान लो कि यहाँ पता नहीं चला है कि मेल है कि फीमेल है, yes. मेल की बात कर रहा है या फीमेल की बात कर रहा है,
तो यहाँ पे अगर तुम्हें लगे जैसे टॉकिंग करते हैं, बात करते हैं, तो ऐसा दिखता है ना कि मेल है कि फीमेल है। अगर फीमेल होगी तो यहाँ पे हर कर देना है, मेल होगा तो हिम करना है। समझ में आ गया सबको? यस सर। अब यहाँ पे हमने कहा कि उसे किताब दो, उसे किताब दो, उसे किताब दो या किताब दीजिए, दोनों बात सेम है। अब इसको बनाना है, क्या करना है? क्रॉस करना है। क्या करना है? क्रॉस। तो यहाँ क्या करें? लेट करें कि गिव करें? गिव कर दे, बहुत सुंदर। गिव मी हिम, गिव हिम अ बुक, गिव हिम अ बुक। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? अब यहाँ से आप जितना मर्जी उतना बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मी से बोलिए, हिम से बोलिए, हर से बोलिए, देम से बोलिए, अस से बोलिए। समझ रहे? अब यहाँ पे हमने कहा कि हम लोगों को खेलने दो, हम लोगों को हाँ, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को खेलने दो। क्या करेंगे? फिर से क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे? फिर से क्रॉस करेंगे। तो क्या हो जाएगा? गिव दे कि लेट दे? लेट अस प्ले। इसका शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट्स प्ले। इसको लेट्स प्ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेट्स प्ले। लेट्स प्ले, लेट अस प्ले, लेट्स प्ले। यहाँ पे हमने कहा कि हम लोगों को क्या लेना है? पैसा दो। हम लोगों को पैसा दो, हम लोग को पैसा दो। क्या करना है? क्रॉस करना है। तो क्या होगा? गिव अस मनी, गिव अस मनी। अब ऐसे मत करना है, शॉर्ट फॉर्म ऐसे मत करना है, गिव्स मनी, तो ये गलत हो जाएगा, है ना? गिव अस मनी। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। आ गया समझ में? Yes, sir. तो आ गया तो लेट किस बात की? मेरे चैनल का नाम है आरपीएस इंग्लिश एकेडमी, उसको जाकर के आप तुरंत सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस प्रकार से मैं आपको पढ़ाता रहूं, सिखाता रहूं। और इसमें अभी और कुछ हम लोग को सीखना है, तो क्या करना होगा? पहले इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है इस पे, तो इसको मिटा करके कुछ अब इसके एडवांस की तरफ चलते हैं। ठीक है?